PCl3 कैसे सॉल्व करेंगे? सर वो मेरा वो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है सर। चलो मैं करता हूं, पहले PCl 3s2 3p3 कॉन्फ़िगरेशन है, हाँ सर। यानी कि ये ऐसा दिखाई दे रहा हाँ सर। है ना? दिस इज हाँ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बट हाँ सर। हमारे हाँ पास सर। तो 5 सर। 5 चाहिए हमें, हाँ तो उसको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एक्साइटेड। एक्साइटेड स्टेट। हाँ सर। हाँ, in सब that अलग case अलग। one electron is excited into D, हाँ सर। like this, right? हाँ 1s 3p with 1d, this become sp3d, and as we know sp3d is what? Trigonal bipyramidal. हाँ यस सर। ओके, तो स्ट्रक्चर एक्चुअल में PCl5 का कैसा बनने वाला है? ऐसा। इसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपको करना बता रहा हूँ। ट्रायंगल बन गया, हाँ सर। वन परपेंडिकुलर अपवर्ड, वन परपेंडिकुलर डाउन, तो 120 है 90 डिग्री, ये होगा। ट्राई करिए सेम जल्दी से। सर इसका सिग्मा बॉन्ड वाला कैसे बनेगा सर स्ट्रक्चर? क्या पूछ रहे हैं? सर इसका सिग्मा बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसा बनेगा PCl5 का? जरूरत जरूरत ही नहीं है, बना सकते हैं आप यहाँ से देखिए, आपका जो Cl है, राइट, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? OH2 2 5 3s2BP5, 5। एंड हाँ सर। फंक्शनल इस S के साथ ओवरलैप करेगा, इस P के साथ करेगा, इस P के साथ करेगा, इस P के साथ, इस P के साथ, तो हम स्ट्रक्चर दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है और मल्टीपल ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है, इसे हमने सीधे कंक्लूड कर दिया। सर PCl3 बताइए मुझे क्या आ रहा है? सर वो 90 डिग्री कैसे, आप फिर से हाँ, एक्सप्लेन करेंगे? क्या कह रहे हैं बेटा? 90 डिग्री हाँ, फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, कहाँ पे आएगा? देखो मैं बताता हूँ तुमको। अब देखिए जरा, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको। प्लेन पर ये इस तरीके से 120 है ना, ये यस सर। प्लेनार, और एक इसके ऊपर अपवर्ड, ये 90 हुआ कि नहीं हुआ इसके साथ? यस सर। यस। और एक नीचे 90, 90। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, और एक ये अपवर्ड, और यस एक सर। किसी तरीके से डाउनवर्ड, डाउन। तो ट्रायंगल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। नीचे। यस सर, समझ गया। थैंक अभी PCl3 सॉल्व करिए जल्दी से। PCl3, सर वो पिरामिडल आ रहा है PCl3। पिरामिडल आ रहा है, सबने किया सॉल्व? हाँ सर। देखिए वो तो ग्राउंड स्टेट पे ही आ जाएगा ना। क्या सर? डायगोनल प्लेनर। वन लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, यही आया ना?
हाँ हाँ सर, 1 lone pair 3 bond. इज इट करेक्ट? Yes, sir. मैं इरेज कर दूं? हाँ सर हाँ। एक सेकंड, रह गया क्या किसी का? एक सेकंड सर। सर हाँ सर अगर हम लोग जो इसमें ओवरलैपिंग करवा रहे हैं सर, तो वो ओवरलैपिंग जो पर्टिकुलर उनका जो ऑर्बिटल होगा उसके साथ ही होगा ना? अभी एक्स ऑर्बिटल है तो ये पी समझा एक्स नहीं, क्या पूछ ऑर्बिटल रहे है हैं आप? सर। मतलब अभी फॉस्फोरस का पी एक्स ऑर्बिटल है तो वो हाँ क्लोरीन के पी एक्स ऑर्बिटल के साथ ही करेगा ना सर ओवरलैप, हाँ 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 इवन दो उसका फुलफिल्ड है तो भी? हाँ। ओके। देखिए, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हमने जो बीबीटी का टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, ज्योमेट्री मैच नहीं कर रही है। तो अब इस एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है। दो मिनट के बाद आप इसको बनाना शुरू करिएगा, थोड़ा टेबल बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है। सर स्टेरिक फैक्टर, सर हाँ स्टेरिक फैक्टर, क्या? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। हाँ क्या हुआ तो? नहीं तो वो भी लिखते हैं, लिखने का ना? चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं। तो फिर ठंड रखो। सर डराओ मत सर इतना। क्या हुआ? सर इतना सारा। हाँ तो इतना सारा तो क्या हो गया? सर एक्चुअल में साथ ही है ना, ये लीनियर पेयर बॉन्ड पेयर का इंक्रीज करने पे ही ये सीसॉ टी शेप लीनियर वगैरह आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ। ए आज के न्यूटन, रुक जा थोड़ी देर। इतना टेंशन मत ले, अभी तो बहुत सारा बाकी है।
सर वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री लिखा है ना? हाँ जी, सर वो V प्लस लिखा है ज्योमेट्री में। 2 मिनट रुक जाओ, टेंशन मत लो। देखिए जरा, लिखना बंद करिए, समझिए पहले। थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक्चुअली हमने बीबीटी में क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा सब कुछ तो सही था, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से हमारी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल चेंज हो गए। तो लोन पेयर ने ऐसा क्या किया, उस चीज को स्टडी किया हमने। वैलेंस शेल यानी वैलेंस शेल में होने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके रिपल्शन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, मैक्सिमम रिपल्शन कब होता है, लोन पेयर के बीच में या बॉन्ड पेयर के बीच में? लोन बताइए। पेयर लोन पेयर लोन पेयर मिनिमम रिपल्शन कब होगा? बॉन्ड बॉन्ड पेयर पेयर बॉन्ड पेयर। ये स्टेज हो गई इंटरमीडिएट। फाइन। बिकॉज हाँ ऑफ दिस रिपल्शन जो एक्चुअल ज्योमेट्री होती थी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी डिस्टर्ब ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। एंड दैट इज ओके आल्सो सर। कॉल्ड स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये जो मैंने टेबल बनाया है, आप उसे अच्छे से जरा देख लीजिए। sp हाइब्रिडाइजेशन है, जीरो सर लोन पेयर। सर हाँ, सर तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री और ट्रंकेटेड ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस है क्या? अगर आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। लेट मी फिनिश फर्स्ट देन आस्क। ओके, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, तो हम इस ज्योमेट्री को लीनियर बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जीरो लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेन है। बट sp2 में अगर एक लोन पेयर आ गया तो वो डिस्टॉर्ट हो गई, एक्चुअल ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई। इन दैट केस वो वी शेप हो गई। तो ज्योमेट्री बोलेंगे तो डिस्टॉर्टेड बोलेंगे और शेप बोलेंगे तो वी शेप। ठीक। sp3 ये तो हमने किया ही था सॉल्व, अगर आपको याद आ रहा हो। जीरो लोन पेयर था तो टेट्राहेड्रल था, 1 लोन पेयर आया तो पिरामिडल हो गया। ये देखो डिस्टॉर्ट हुआ है, तो ये उसका शेप है और ये इसका डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। sp3 में 2 लोन पेयर आया वी, अगर आपको याद आ रहा हो तो वाटर। हाँ फिर सर। sp3d, जीरो लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। spd 1 लोन पेयर sp3d 2 लोन पेयर टी शेप। sp3d 3 लोन पेयर लीनियर। तो जैसे ओके जैसे सर। लोन पेयर्स का नंबर बढ़ रहा है, ज्योमेट्री कंप्लीटली डिस्टर्ब हो रही है। फिर sp3d2 में जीरो लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनार। राइट। अब इसके अलावा एक और चीज है, तो अभी कौन सा भाई नंबर पूछ रहा था, तो जरा नंबर भी देख लीजिए आप। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैंने 2 से नंबरिंग स्टार्ट की है, 1 से नहीं स्टार्ट किया। कोई बता सकता है क्यों? सर वो एस और एस का बॉन्ड था, उसमें कोई रहता नहीं। नहीं, ये सर नंबरिंग आपका पॉलीकार्बोनेट 2 3 और 4 ऑर्बिटल सर। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता रहे हैं, एस और पी मिला के 2 हुआ। राइट। इसका एक और चीज बता रही है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम है 2 + 0। हाँ सर। सर आपकी आवाज नहीं आ सर रही। आप mute हो गए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक बंद है। रुक जा। ये हर बार इसका सम मैच करना चाहिए। ठीक है, चलिए। सर तो sp3d में तो नहीं हो रहा मैच। क्या बात कर रहे हो, कैसे सर नहीं 2 मैच हो रहा है? सर आपने 2 2 लिखा है सर। हाँ तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैच नहीं। सर वापस म्यूट हो गया। सर आप म्यूट।
थर्ड लिस्ट में थर्ड वाला क्या लिखा है ट्राइगोनल प्लानर के बाद? प्लानर के बाद वी शेप। सर आप म्यूट हो गए सर। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? सर ये वाला टेबल मेमोराइज कर रहे हैं? सर लास्ट वाला शेप क्या है एकदम लास्ट? स्क्वायर प्लानर। सर आप फिर म्यूट हो गए। क्या पूछ रहे हैं? सर टेट्राहेड्रल के नीचे पिरामिडल है ना? हाँ जी, पिरामिडल है। ओके। जो ऊपर स्टार किया है वो सारे डिस्टॉर्टेड हैं। मतलब लोन पेयर की प्रेजेंस किसी को भी डिस्टॉर्टेड बना देती है। तो टेट्राहेड्रल के नीचे क्या लिखा है? पिरामिडल।
गाइस हो गया कॉपी? सर लास्ट 2। यस सर लास्ट के 3 मत बिठाना। ठीक। सर क्वेश्चंस है ना? सर नीचे स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? सर हाँ आपने वो सेकेंड वाले का लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? क्या बोल रहे हैं? सेकेंड वाले का लास्ट डी ऑप्शन क्या है? नन। सर ये लिखना है। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर sp3 sp2 sp3d sp, ज्योमेट्री ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल पिरामिडल v नन, शेप ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल पिरामिडल v नन, शेप ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल पिरामिडल डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना।
शेप ऑफ H2O दो बार क्यों दिया है? हाँ सर हो गया। सर गाइस हो गया। सर बताइए पहले का आंसर यस क्या है? ए SP3 दूसरे का ए ए टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल परफेक्ट। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। थर्ड का सी वी वी सी सी और फोर्थ का सी 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 आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना? चारों चीजों में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है? हाँ तो एक्चुअली क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन बेस्ड होगा। इज इट क्लियर? हाँ यस सर लेक्चर के बीच में कौन पूछ रहा था डिस्टॉर्टेड ये होगा? तो मैंने बोला था कि लेट मी फिनिश फर्स्ट। कौन था? उसको समझा कि नहीं? बीच में कौन पूछ रहा था? अरे कौन पूछ रहा था? डाउट किसी को आया था तो मैंने कहा बोला मुझे कंप्लीट करने दो फिर मैं बताता हूँ। मालूम नहीं सर। सर चलो जो भी था Q समझ गया होगा। अच्छा गाइज अभी क्या होगा? हमने जो करना ये तो एक अलग पार्ट हो गया।
अब जो इतनी बड़ी टेबल बनाई है उस पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चंस लिखता हूँ। इरेज कर दूं? यस सर। हाँ सर। यस। सर हम भी लिखना स्टार्ट कर दे? आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि आपको लिखने में नहीं, इसे सॉल्व करने में इंटरेस्ट दिखाना है। और तो हो ही जाएगा ना, कुछ ज्यादा तो दे नहीं रहे, मैं थोड़ा ही दूंगा आपको। हाँ सर, सिर्फ 50 तो दिए। 50 ज्यादा नहीं हो जाएगा? 50 नहीं दूंगा मैं, 49 ही देता हूँ, ठीक है। हाँ वो चलेगा सर, कम रहता है हाँ वो। सर, वो चलेगा। ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे पता है इतना सारा नहीं कर पाएंगे आप। हाँ सर, 10 का ऑफर सर। एक क्वेश्चन को ठीक है, इतने हो जाएंगे कि और हाँ ठीक है सर, 6 बज जाएंगे। अच्छा, पहले कॉपी करो, फिर मैं पहले बोर्ड क्लीन करूंगा। कॉपी करो फटाफट से इसको। हाँ सर। आप बिल्कुल चिंता नहीं लो, आपको घुटनों पे जोर देने का मौका नहीं मिलेगा। तो 52 दे दिए सर, आप तो 49 बोल रहे थे। कम है ना 49 से? तो 12 12 12 48 प्लस कर लो ना। अरे वाह, कैलकुलेशन। 40 दिए मैंने, 9 और कम कर दिए। सर क्या सर आप भी। सर ऑफर। सर ऑफर में दे सर, दिया, दशहरा ऑफर, 10 सर डिस्काउंट दशहरे पे रावण के नाम से। सर इतना डिस्काउंट अमेज़न भी नहीं देता सर। हाँ तो मैं ज्यादा दे रहा हूँ, उनसे थोड़ा बड़ा ब्रांड है। सर वो आपने सेकंड लास्ट क्या लिखा है फर्स्ट रो में? SO4 ट्वाइस है ना माइनस? सर फर्स्ट SO4 2 माइनस। सर SO3 माइनस के बाद NO2 है कि NO3 है? कहाँ पे? उसके ऊपर
SO3 माइनस के नीचे NO2 SO3 -2 है, NO2 माइनस है, NO2 प्लस है। सर वो XeF4 के नीचे क्या लिखा है थर्ड रो में, फोर्थ वर्ड, फोर्थ कंपाउंड? XeF6 XeO3 PO4 3 माइनस। तो आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो मैंने 5 और दे दिए। सर आपने हमें लिखने अरे बोला था, सर क्यों लिख रहे हो सर? आप इतना इंसिस्ट कर रहे थे तो मुझे लिखना पड़ा। हमने कब बात किया? उधर तो मुझे बाद में मिली। और अगर अब तुम लोगों ने 2 मिनट में स्टार्ट नहीं किया सॉल्व करना तो थोड़े से मैं और लिख दूंगा। सर पहले कही इतना तो लिखने दो छः। सर। कंपाउंड कंपाउंड के नाम से निकले के लिए 2 मिनट लगेगा सर। कितना रह गया कॉपी करने के लिए? सर लास्ट 2 रो बाकी है। लास्ट लास्ट 2 रो। सर 2 लाइन बाकी। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सर वो वो XeF6 है ना? हाँ हाँ सर वो CO2 है ना सर, CO2 CO2 -2 लास्ट वाला SO4 के नीचे। यहाँ पे। हाँ CO2 हाँ। SO2 और नहीं सर वो वाला नहीं, लास्ट वाला CO3 है ना वो लास्ट वाला। कार्बोनिक CO3 2 माइनस। सर लिखो और हो जाए तो चालू कर देना सर। कॉपी कर लिया सबने? हाँ तो सर। कॉपी हो गई। यस सर। सबका हो गया कॉपी? सर लास्ट रो बाकी है। लास्ट रो अभी भी बाकी है, जल्दी करो। सर डन। डन। सबका कॉपी हो गया, मैं एरेज करूं? यस सर। हाँ यस सर। सर ये होमवर्क है इतना सारा? नहीं एक सेकंड, ये होमवर्क है। सो रहा है और क्या ये? पूरा होमवर्क है ये? चलो पक्का सर सो रहा है। मैंने मैंने बस सो रहा है क्या? सर ऐसा होमवर्क? अच्छा, कितना नहीं टाइम चाहिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए? सर 1 घंटा लग जाएगा आराम आराम से। जरा दबा देंगे एक बार। यार 20-25 सर तो इतने सारे सॉल्व करने के लिए 1 घंटा तो लगेगा ना सर। सर हम वो लोग सर बोलते जीवन हैं के 5 के कंपाउंड लिए ना बनाने में 10 टाइम मिनट। लगेगा। 25 मिनट। अच्छा, मैं शॉर्टकट बताऊं क्या? हाँ सर सर बताओ बताओ। बताओ बताओ। हाँ सर। शॉर्टकट तो मैं ऑलवेज रेडी। सर ऐसे काम आप लास्ट में क्यों करते हो सर? हाँ तो लास्ट में सस्पेंस है ना। अरे सर। सर 1 घंटा पहले छोड़ रहे हो क्या? चलो अभी मैं शॉर्टकट बता दूं, आप ध्यान से देखो। सारे सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन विदाउट कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए आ जाएंगे और आप ओरली कर पाओगे, नो पेन नो पेपर। ओके ओके सर। देखो ये क्या लिखा है? शॉर्टकट। वेरी गुड। शॉर्टकट इन शॉर्ट। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। हाँ शॉर्टकट का शॉर्टकट। चलो ध्यान से देखो,
आपको सिर्फ एक ही चीज पता होनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो ग्रुप नंबर से काम चलेगा। जैसे कार्बन CH4 में कार्बन का ग्रुप नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 कितने एटम्स हाइड्रोजन के? 4 4 डार्क। सम कितना हुआ? 8। Now listen carefully. Sum 8 or less than 8 का divided 2. Sum 8 or less than 8 आएगा तो divided by कितना आया? 4 यानी कि इसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। 4 ऑर्बिटल मतलब sp3 डन। अरे ये तो बहुत इजी है सर फिर से बताओ ना, नहीं समझा। समझा कुछ? सर फिर से बता सर एक बार फिर से बढ़ा हुआ तो ब्लैक हो रहा है सर, आपका वीडियो बहुत आपका ब्लैक है। आवाज टूट रहा है। एक नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ध्यान से देखना। हाइड्रोजन 1 into 3 1 3 into 3 एटम्स 3 into 3 3 8 8 8 by 2 4 sp3 सर मैं 8/2 का नहीं समझा सर, वो क्यों किया है? सर PCl5 करो। H2O हाइड्रोजन का 2 सर 2 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 सर बेटा। हाइड्रोजन का 2 होता है। 8 सम 6 8 by 2 4 बस सेम 4 ही आएगा। सर SC क्या है सर? शॉर्टकट है। नहीं सर, पर ये किसके लिए है सर? ये मेरा नेट का प्रॉब्लम। किसका बर्थडे होता है? नहीं सर, नेट का प्रॉब्लम, कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके बाद तो मैं मीटिंग छोड़ के बाहर चला गया। ठीक है, तुमको ये बताओ मुझे कि ये तीनों केस जो मैंने किए हैं वो आपको समझ आए? हाँ सर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 8 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 सर फिर से समझाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। PCl5 फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 Cl का कितना है? 7 कितने एटम्स हैं? 5 atoms 40 अब सुनो ध्यान से। सम अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो डिवाइडेड बाय 8। इफ सम मोर देन 8 डिवाइडेड बाय 8। कितने टाइम्स? 8 जा 5 अरे 5 जा 5 स्पीड। हाँ भाई, आया कि नहीं? आंसर मैच हुआ? हाँ सर। समझा? हाँ सर। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो हाँ सर। क्या बोल रहे हो सर? नहीं, कुछ नहीं समझ रहा सर सब एक साथ बोल रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ी। हाँ सर। देखो इधर पे PCl3 फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन का 7 26 26 by 8 3.7 बहुत ध्यान से डिवीजन देखना। 8 26 कितने टाइम्स आएगा? 3 पॉइंट। अभी ध्यान हाँ से। सर, रिमाइंडर आया। जो भी रिमाइंडर आएगा हाफ ऑफ दैट ऐड कर दो। 2 का हाफ 1 कितना आया? 4 का मतलब sp3 अब आप सोच रहे होंगे तो कैल्कुलेशन बहुत गंदा हो गया। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। दिस इज लोन पेयर। ये जो हाफ करके आया ना, इट्स अ केस ऑफ sp3 1 लोन पेयर। ओके, 1 लोन पेयर है।
हाँ सर। सर मतलब रिमाइंडर 2 हुआ तो 1 लोन पेयर, 4 हुआ तो 2 लोन। हाँ सर। सर 3 हुआ तो रिमेंड हाँ सर वही 3 आया तो। लॉन्च नहीं हुआ, क्या सर? लॉन्च 3 नहीं हुआ वाला लॉन्च नहीं हुआ है। तो मतलब ओके एग्जाम में भी नहीं आएगा ना 3 वाला? हाँ सर। कंपाउंड तो लॉन्च नहीं हुआ तो अभी कैसे आएगा? अब वो तुम्हारी आगे की जनरेशन के लिए 3 वाला। मैं सर करूंगा पर डिस्कस। आपने जो थ्री बुक पिछले भी नहीं किया था। सर आपने जो पीछे अपनी टेबल लिखवाई थी उसमें लोन पेयर के अंदर 3 दे रखा है मतलब। अरे तुम पागल हो गए हो, वो पेयर है पेयर। अबे तेरा रिमाइंडर 6 आएगा ब्रो, रिमाइंडर 6। जब रिमाइंडर 6 आएगा तब तो लोन पेयर होगा। हाँ सर। हम रिमाइंडर 3 की बात कर रहे हैं, लोन पेयर 3 की नहीं। देखो ये प्रॉब्लम है नेटवर्क का, और ये आपके इंटरनेट के नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरा नेटवर्क है, जियो। उसको भी मैच कराओ भाई। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इस शॉर्टकट का अभी तक कोई ड्रॉबैक लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है? तो अगर कोई ट्राई करेंगे निकालने के लिए। सर अगर कल हो गया हुआ तो ये क्या होगा फिर? सर ऐसा वो कुछ मत कर। चीज खराब ही रहेगी। बैड लक हो जाएगा। देखो, सर तुम कुछ एग्जाम भी से बोल पहले लो, हो गया था। मेरी बात सुनो। मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे 15 साल में मैंने जब बनाया था ना, तब से अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर कोई आएगा तो जरूर कुछ नया हम इसमें ऐड करेंगे, फिलहाल कॉपी करो। सर अच्छा कर एक मिनट, एक मिनट रुको। मैं आपको आयनिक वाला भी बता देता हूँ एक ही बार में, फिर आप सॉल्व करो सीधे। आयनिक को जरा ध्यान से देखो। हाँ सर। जैसे मैंने सल्फेट दिया आपको, ठीक है? सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 6। ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 कितने एटम्स हैं? 4 4। 4। अब अगर -2 है तो इसका मतलब इसने लूज किया कि गेन किया? गेन। गेन किया ना। गेन किया। गेन इलेक्ट्रॉन गेन किया। उसको गेन करा दो। कितना हो गया टोटल? 32। 32। 32 बाई किससे 8 डिवाइड करेंगे? 4 8 से 8 8 4 4 आया। मतलब sp3। sp3 sp3 हाँ। इज इट सर क्लियर? आपने जितने दिए सब में sp3 है ना सर? अरे अभी अभी तुमको जो कंपाउंड मैंने दिए हैं ना, उसमें तुमको सारे हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएंगे, जितने भी उस टेबल में आपने बनाए थे ना, वो सब हाँ मिलेंगे। ओके सर। आपको करना ये है, मेरी बात सुनिए, करना ये है कि इसको ट्रिक को कॉपी करना है और दिए हुए क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, और एकदम मुंह बंद करके। जब तक मैं आंसर पूछूंगा नहीं, कोई आंसर बताएगा नहीं। अगर किसी कंपाउंड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे छोड़ के नेक्स्ट को ट्राई करिए, पर सब लोग सारे कंपाउंड ट्राई करें। फटाफट से कॉपी करिए, स्टार्ट करिए। अभी सर। अभी नहीं तो क्या नेक्स्ट ईयर करोगे? वो थर्ड सर शॉट आपने होमवर्क बोला ना? कनेक्ट हो गया कुछ था। होमवर्क नहीं, चलो ये start भी करो। कर लेते हैं ना। टाइम पास नहीं, जल्दी करो। सर वो थर्ड वाला समझाइए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्यों डिस्कनेक्ट हुए आप? नेटवर्क इश्यू है। कौन वाला नेटवर्क का प्रॉब्लम था ये? इंटरनेट वाला या अपना वाला? नहीं सर, इंटरनेट का फोन। कौन वाला समझ रहा है? थर्ड वाला? हाँ सर। थर्ड में देखिए, सम करने के बाद 26 आया, यस सर। तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, पर डिवीजन करने पे क्या हो रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है वो, है ना? यस सर। रिमाइंडर आ गया, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हाफ करके ऐड कर देना है। ओके ठीक है सर। जो ऐड करने से वो आंसर है हमारा। ओके। अब फटाफट से जरा कार्यक्रम शुरू कर दे।
कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर कॉपी स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट से सॉल्व करना। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन, हाँ सबका सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है ना? और क्या क्या निकाल सकते हैं आप? जैसे पीछे ज्योमेट्री वोमेट्री दिया था वो पूछ रहा। वो तो आप देख के ही लिखने वाले हैं ना। हाँ तो फायदा क्या होगा कॉपी करने का? सर BH4 माइनस और ALH4 माइनस नहीं समझ रहा। क्या बोल रहे हैं? सर BH4 माइनस और ALH4 माइनस का नहीं आ रहा। मैंने आपसे क्या बोला? आपको जो आ रहा है आप उसे करिए, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, मैं करूंगा। पर बीच में बोलो नहीं, बाकी की पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट मत करो, उसे सॉल्व करने दो। ओके सर, सॉरी। चल बड़ा शॉर्टकट परफेक्ट कर रहे हैं। अरे सर कोई कोई ऑड नंबर भी तो आए ना रिमाइंडर। क्या बात कर हाँ रहे सर, हाँ सर, आए सर। हाँ सर कुछ कुछ आए NO और सर। में तो बहुत मतलब ये तो शॉर्टकट की इंसल्ट है। सर NO और NO2 में ही आया सर। लास्ट में जान सर देखा, आपने बोला ना, आपने बोला था ना सर, कोई ऐसा ढूंढ के निकल लेंगे हम लोग, निकल लिया। देखो एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि शॉर्टकट हमेशा वहां पर काम करता है जहां पे पहले कंसेप्ट आया हो। बात समझ रहे हो? जहां पर कंसेप्ट ही नहीं है वहां शॉर्टकट नहीं हो सकता। अच्छा ओके, हाँ समझा सर। अगर अगर विदाउट कंसेप्ट शॉर्टकट बना दिया तो फिर तो मैं साइंटिस्ट हो गया ना। मेरी अरे रिसर्च क्या बात है सर, आप साइंटिस्ट हो अभी भी? अभी मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। हाँ चलो हाँ, नहीं तो कोरोना वायरस नहीं होता अभी। गाइस, जो कंपाउंड्स आपको दिए थे वो मुझे नाम बता दो ताकि मैं आंसर लिखूं। पहला कंपाउंड BEC कहाँ से होता है? BeCl2। BeCl3। नेक्स्ट BCl। नेक्स्ट CO2 SO2 NO2 SO2 SO3 SO4 2 minus ओके नेक्स्ट SO4 CO3 2 minus BH4 minus क्या था? BH4 minus BH4 minus बोरॉन ALH4 minus SO3 minus SO3 2 minus सिर्फ minus NO2 minus नेक्स्ट वाला NO2 NO2 minus NO2 plus NO2 minus दोनों है। हाँ दोनों है, NO2 प्लस और माइनस। POCl3 POCl3 हाँ सर। BO3 3 minus BO3 minus BO3 3 minus हाँ BO3 3 minus N3 minus नेक्स्ट NH4 plus NH4 अरे कोई एक ही जन बोलो ना सर को फटाफट। H2SO4 सोमरो तू ही बोल। हाँ ठीक है ठीक है। सर आप म्यूट हो गए। सर अब म्यूट हो। सर अरे तू बोल सर, सुन लेंगे। H2SO4 H2SO4 क्या था? H2SO4 H2SO4 ओके, फास्ट फास्ट बोलो जरा। नेक्स्ट HNO2 HNO3 नेक्स्ट H3PO4 XCF2
XeF4, XeF6, XeO3, PO4 3-, XeO2F2, XeOF4, PO4 3-, XeO2F2, XeOF4, H4SiO4, क्या था? H4SiO4, ये क्या है? H4SiO4 सर। H4SiO4, SiO4-, H2CO3, HgCl2, पास बोलो आगे। HClO4, HClO4, HClO3, ClO4-, ClO2-, NO2, Next. NO2, डायमंड ग्राफाइट सिलिका। चलो अब आंसर्स की बारी। BCl2 में आंसर लिख रहा हूं, बताना सही है कि गलत। यस सर। सही सर, सर सही। दूसरा वाला BeCl3 है। फर्स्ट कॉलम के आंसर्स मैंने लिखे हैं, बताइए किसी में प्रॉब्लम है? नो सर। सबका सही है? यस सर, पक्का हाँ सर, हाँ सही है। यस सर, सही है। यस सर। सबका सब सही है? BH4 और हाँ AL सर। हाँ सर। AlH4-। क्यों तो मुझको डाउट हो रहा है सर, क्यों बोला था? आज मतलब आप लोगों का टैलेंट बढ़ता जा रहा है। हाँ सर, आपको ही तो टक्कर देनी है। कमाल कर। मैं लिख रहा हूं, आप एक बार चेक करिएगा सारे आंसर। सर HNO2 का हाँ सर, HNO2 का SP का और sp2 आएगा ना? का भी sp2 आएगा सर। SP2 सर। sp2 आएगा ना? HNO2 का सर। तो सर HNO3 का sp2 आएगा। हाँ हाँ सर, सर। HNO3 का भी SP2 आएगा। यस सर। यस सर। सर XeF2 का भी नहीं, उसका करेक्ट है। सर इतना आगे हम पहुंचे नहीं। हाँ? सही है, आगे बोलिए और कौन सा मैच नहीं कर रहा है? सर XeF2 का भी नहीं मैच कर रहा। सर Xe का तो क्या 0 है? होता है ना? बराबर है सर, Xe का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0 बराबर होता है ना? 8 होगा 8। 8 होगा। बैलेंस अच्छा, इलेक्ट्रॉन अरे 8 हाँ 8 8 होगा ना? होते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सर, नया साइंटिस्ट। सर XeF6 बोलिए ना। XeF6 रॉन्ग आ रहा है मेरा? नहीं, मेरा। यस सर। वेरी गुड। 3 अभी आना सही है? चाहिए। सर यस सर। और बताइए। XeO3 सर। वो सही लिखा है, अब ज्यादा हो रहा है, समझे ना? हाँ सर। हाँ सर सही है। गलत लिखे, पता है। सर और वो इसीलिए XeF6 गलत लिखे ताकि आप क्रॉस चेक करो। सर सर सही है, डायमंड और बाकी ग्राफाइट का सब। बताओ ना। हाँ सर बाकी सब सही है। यस कौन सा सर। गलत हुआ? सर BH4 माइनस का बताइए ना। अरे बेटा, बोरॉन का कितना होता है? 3, हाइड्रोजन का 3 4, माइनस का +1, सम कितना हुआ? 8। 4 हुआ ना? अब 8 को कैलकुलेटर से डिवाइड करो 2 से, कितना आ रहा है? सर समझा? NH4+ का एक बार। हाँ जी। सर NH4+।
अरे उसे में एकदम कहाँ लिखा है? नाइट्रोजन का कितना होता है? 5, हाइड्रोजन का 4, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, कितना हो गया सम? 8। चलो आगे का बोलो। F6 सर। सर थोड़ा रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ? सर XeF6 एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। अभी किया नहीं है क्या? क्या? सर XeF6 एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ सर मेरे को भी नहीं आया वो। अरे जेनॉन का 8 है और एफ का 7 है ना, तो हाँ वही 50/8 6 प्लस। सर आपने H2CO3 का क्या लिखा है? H2CO3 sp2 लिखा होगा, क्या होता है? sp2 सर साथ में लिख देते ना सर sp3। नहीं, मैं अलग अलग लिखूंगा, बड़े टैलेंटेड है ना बच्चे, तो साथ में लिख के तो अलग अलग तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इतने मैंने जो किए हैं इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओ सर पक्का? मैं सारा इरेज कर दूं? 100%। हाँ हाँ सर। हाँ सर एकदम हाँ सर। साफ कर दो सर, साफ। अरे कितना जोश आ गया, देखो सर आज रावण को यही चलेगा। अरे टेंशन मत ले, सबके घर पे दे। चलो NO का कितना आया? सर और रिमाइंडर 3 बाकी रह गया। रिमाइंडर 1 या फिर 11/8। क्या आया? 1 रिमाइंडर 11/8 है। अब मेरा बात सुनिए, इन दोनों के बारे में VBT ने आंसर नहीं दिया। अच्छा। ये बना VBT का ड्रॉबैक। ओ यस यस। हम लोग समझे? हाँ हाँ सर सर, समझा समझा। ड्रॉबैक बीडी। अच्छा इसके लिए आपने दिया। एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है ये। यहाँ पे थ्योरी में है और शॉर्टकट कहाँ से लाए? ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं। सर NO का SP, बोलिए। सर सिलिका तो SiO2 होता है ना? हाँ जी। तो SP है। हाँ सर तो ना SP। ना ना ना, ये तीनों आप भूल गए क्या? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ वही। यस आप सर। SiO2 लिखते हो पर ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है n टाइम्स। हाँ सर। अच्छा हाँ सर। VBT का यही तो ड्रॉबैक है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ नहीं बता पाते। हम अभी हाँ ड्रॉबैक्स सर। लिखेंगे, बट इन पॉइंट्स को पहले आप लिख लीजिए। सर जेनॉन का क्या लेना है सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। क्या चीज? 8। तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या लेना है वो पूछा था। हे भगवान, इतना सारा सॉल्व किया भी जेनॉन का इलेक्ट्रॉन नहीं पता है? बम्पर ऑफर उसके लिए, डाउट है? 10 देना। हाँ सर समझा सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा अभी? नो सर। बहुत ज्यादा आ रहा है, 8 का 0 लिख रहा है।
हो गया गाइस? हाँ सर कब कॉपी हो गया सर? यस सोच सर। रहा हूँ कि ये सबको समझ में आ गया ना, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया ना? नहीं सर। नो सर। थैंक यू। बाय हाँ सर, सर, बाय सर। हैप्पी दशहरा सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर 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 काजू कतली